हेलो गाइज, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है गाइज मेरे इस चैनल में तहे दिल के साथ। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं नए प्रैक्टिस सेट के साथ गाइज। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 19 है भारतीय संविधान का। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं भारतीय संविधान का गाइज। तो आज भी हम लोग भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक सेट में आप लोगों को टॉप 10 MCQs का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो आज भी हम लोग टॉप 10 MCQs का प्रैक्टिस सेट करेंगे गाइज। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक प्रैक्टिस लगाने का प्रयास कीजिए गाइज, क्योंकि मैं बार बार ये आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा मजबूत तरीके से होगी। इसलिए प्रैक्टिस पूरा लगाइए गाइज, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो सके गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइज। उससे पहले गाइज, जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिल जाया करेगा गाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है गाइज आप लोग के बीच। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इंडिया इज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है गाइज। ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी फेडरल स्टेट्स विथ यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी फेडरल स्टेट विथ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन डी फेडरल स्टेट। जो ऑप्शन आप लोग को सही लगता है गाइज, तो सही आंसर आप लोग को चूज करना है और कमेंट बॉक्स में करना है गाइज। तो फटाक से कीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइज। मैं हर एक बार बोलता हूं कि मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवाता हूं गाइज, वो सभी मोस्ट VVI होते हैं, ध्यान रखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स ये आपका सही आंसर होगा, राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा दूसरा सवाल है गाइज, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, यानी कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया। ऑप्शन ए स्टेट बोर्ड, ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन सी फेडरेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप लोग को बताना है गाइज कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन आप लोग के बीच है और सही आंसर चूज करना है, कमेंट बॉक्स में करना है गाइज। फटाक से कीजिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं वो सभी के सभी गलत हैं गाइज। इसलिए ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा गाइज, आंध्र प्रदेश हैज बीन फॉर्म्ड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट। आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, वो किस वर्ष गठित किया गया था। ऑप्शन ए इन 1950, ऑप्शन बी इन 1953, ऑप्शन सी इन 1956, ऑप्शन डी इन 1961। जो आंसर आप लोग को सही लगता है चूज करके आप लोग को कमेंट करना है गाइज, कमेंट बॉक्स में फटाक से कीजिए। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइज, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये मोस्ट VVI क्वेश्चन बनता है गाइज, क्योंकि ये काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। तो ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और आपको भली भांति परिचित है गाइज आप लोग कि आंध्र प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज, तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1953 में इसका गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, वो भी भाषा के आधार पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज, मिला लीजिएगा। जिन बच्चों का आंसर गलत हो रहा होगा तो करेक्शन करते जाइएगा गाइज। मोस्ट VVI है, जितने भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता हूँ सभी के सभी मोस्ट VVI होते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ द राइट टू इंक्लूड अ स्टेट इन द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी पार्लियामेंट या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। और ये आप लोग को बता दूं, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट VVI है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सही आंसर जवाब दीजिए गाइज, कमेंट बॉक्स में फटाक से दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं गाइज, ठीक है, कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिए, इससे आपको हैबिट मजबूत होता जाएगा गाइज, ध्यान रखिएगा। आपका पकड़ जो है क्वेश्चन पे ज़्यादा बेहतर होता जाएगा गाइज, ध्यान रखिएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना ज़्यादा आंसर आप लोग सही कमेंट कीजिएगा, आप लोग उतना ज़्यादा डाउट क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संसद यानी कि पार्लियामेंट। जो किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार दिया गया है वो संसद के पास होता है गाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा 5वां सवाल है आप लोग के बीच में, which 3 states were delayed to join Indian even after the merger of other princely states in India। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है कि वे कौन से रजवाड़े थे यानी देसी रियासत थे गाइज, जो सभी के सभी तो राज्य भारत में सम्मिलित तो हो गए थे भारतीय संघ में, लेकिन ऐसे 3 राज्य थे जो बहुत बाद में आपका भारत में सम्मिलित हुए गाइज, ठीक है। तो चलिए वो उन राज्यों के नाम बताना, ऑप्शन आप लोग के बीच में दिया गया है गाइज। ऑप्शन ए है जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है गाइज आपके बीच हैदराबाद, उदयपुर और ट्रावणकोर। ये 4 ऑप्शन में जो सही आंसर आप लोग को लग रहा है गाइज वो चूज करके कमेंट बॉक्स में करना है। और ध्यान रखिएगा ये UPSC लेवल का क्वेश्चन है गाइज और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है गाइज। टेलीग्राम में जाइएगा ऐप में और सर्च कीजिएगा अपना कोचिंग सेंटर, आपको आ जाएगा गाइज, और ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ से जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, जितना भी PDF होता है गाइज वो आपको शेयर कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा इसका PDF, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा गाइज, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो 3 राज्य कौन कौन थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा ये 3 ऐसे देसी रियासत हैं जो भारत में काफ़ी देर से यानी विलंबित विलय हुए थे, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Who was responsible for the merger of more than 500 princely states in India? 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था गाइज? ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। ये 4 ऑप्शन आप लोग को बीच दिया गया है गाइज, और सही आंसर आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। और मैक्सिमम बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर जो है ज़रूर पता होगा गाइज, तो फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइज, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ गाइज, इसे लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि यही वो बंदा है जिन्होंने 565 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला दिया गाइज, एक कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा श्रेय जाता है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इसका निक नेम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं गाइज। आज का हमारा 7वां सवाल है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग पेयर्स प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द प्रिंसली स्टेट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज। ऑप्शन ए सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल एंड वीपी मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी सरदार पटेल एंड के एम मुंशी। इनका जो सही आंसर है गाइज, फटाक से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए सही आंसर। ऑप्शन आप लोग के बीच दिया गया है गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो जान लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जी, सरदार पटेल एंड वीपी मेनन, ये जो दो व्यक्ति हैं गाइस, ये दो जोड़े हैं, ऐसे जोड़े हैं जो देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये दो व्यक्ति सरदार पटेल और वीपी मेनन जी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइज, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भी, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग को बोलता हूं कि मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं हर एक प्रैक्टिस सेट में, इसलिए पूरा प्रैक्टिस कीजिए गाइज। सेट का वीडियो के अंत तक ले, ये बहुत हेल्पफुल होगा गाइज आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के बीच गाइज। In how many classes were the state placed in the original constitution? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था गाइज? आप लोग को बताना है कितने भाग थे, यानी कितने वर्गों में विभाजित किया गया था राज्यों को, उनका संख्या बताना है, कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया था। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इनका आंसर जरूर पता होना चाहिए गाइज, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है गाइज। इसलिए जो बच्चे या जो एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि इनका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में फटाक से कीजिएगा इनका आंसर क्या होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो जान लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जी गाइज, 4 भागों में यानी कि 4 वर्गों में इसको विभाजित किया गया था, जितना भी राज्य था। और वो जो भाग थे गाइज, जान लीजिएगा वो भाग कौन कौन से थे। एक भाग आ था, दूसरा बा था, तीसरा सा था और चौथा दा था गाइज। ये 4 भाग ऐसे थे जो मूल संविधान में राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया था गाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आज का 9वां, स्टेट्स आर देयर इन द इंडियन यूनियन। भारत संघ में कितने राज्य है गाइज? और ध्यान रखिएगा, मैं वर्तमान का बात कर रहा हूँ गाइज। ठीक है, वर्तमान में, क्योंकि हमारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज है जो चेंज हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ ताकि आप लोग को अपडेट हो जाए गाइज कि हमारे अभी जो है भारत में कितने राज्य हैं और कितने टेरिटरीज। ठीक है, तो बताइए। ये छोटा सा सवाल है और ये बहुत सिंपल सवाल है गाइज। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है गाइज। ये शायद ही कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा इनका आंसर गाइज। तो सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए, क्या होगा। तो चलिए, आप लोगों को पता होगा इसका सही जवाब जो होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी जो है भारत संघ में कितने राज्य है? 28 राज्य है गाइज।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आज का हमारा 10वां सवाल है और आखिरी सवाल है गाइज। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडियन यूनियन? भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये आप लोग को कमेंट करना है गाइज ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10 गाइज। और मैं मैक्सिमम बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर भी आप लोग को प्रेजेंट को देखते हुए देखना है गाइज और कमेंट करना है कि अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत देश में। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में है कितने 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं गाइज। पहले 7 हुआ करते थे, अब 9 हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो राज्य था गाइज उसमें हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत। उसे हटा करके आप लोगों को भली भांति ज्ञात होगा गाइज कि हाल ही में हमारे भारत सरकार के द्वारा जो है अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ के। इसलिए पहले हमारे 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, अब 9 हो चुके हैं और एक राज्य हमारा घट गया। तो पहले 29 राज्य हुआ करता था गाइज, तो अब 28 राज्य हुआ, यही कारण है गाइज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट सवाल था गाइज, वो ख़त्म हो चुका है। और हमें यूट्यूब पर तो फॉलो कर ही लीजिएगा गाइज आप, और अदर हैंडल पर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम हमारा चलता है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप भी चलता है और फेसबुक पेज भी है गाइज, यहाँ भी आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा ताकि आप लोग को अपडेट जो है गाइज, जितना भी अपडेट होता है गाइज, इम्पोर्टेंट अपडेट, वो फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से अपडेट करवा दिया जाता है। तो यहाँ भी आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा गाइज। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में, और तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।